गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आजकल कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जो हमारी जनवरी मंथ ही लगते शुरू हो गई है कि आप सभी बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में रहना चाह रहे होगे। कम बोलना, कम लोगों से इंटरेक्ट करना और कम मतलब हर चीज़ में जैसे ना तो कोई क्वेश्चन है और ना तो कहीं से कनेक्शन बनाने का मन है। बिल्कुल साइलेंट जोन में रहना चाहते हो। आपका मन ही कहीं नहीं लग रहा होगा। आप कई बार कंफ्यूज होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो आप काफ़ी एनर्जेटिक स्थिति में थे। तो ये सब आपको इसलिए साइलेंट रखा गया है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी थी कि डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए अपनी एनर्जी को सेव करें, उस एनर्जी को बैलेंस बनाने रखें और ताकि उस एनर्जी पे किसी का इफ़ेक्ट ना पड़े। आपकी एनर्जी जो है वो एक तरह से क्लींजिंग की ओर बढ़ रही है। जो भी थोड़े बहुत आपकी एनर्जी में पहले से इन पड़ा है, जैसे ब्लॉकेज हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ख़राब करें, ऐसी चीज़ों से आपको डिटैच रहने के लिए डिवाइन ऐसा करवा रहे हैं कि ताकि आप सबसे डिटैच रहो और कोई भी इफ़ेक्ट आपकी एनर्जी पर ना पड़े। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी सोल को ये प्रॉब्लम हो गई। आप सपने भी जैसे सबको पहले सपने याद रखते थे, पर अभी क्या टाइम है कि अभी के टाइम पे सपने भी आप भूल जा रहे होगे। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हम क्यों सपने को भूल जा रहे हैं, क्यों हमें याद नहीं आ रहा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेडिटेशन में कई बार आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, पर जब कनेक्ट कर रहे हो तो एक एनर्जी सा आपको फील हो रहा होगा। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि आपकी पूरी बॉडी में कुछ सेंसेशन सा हो रहा है। आप कोई एनर्जी जो है जो आपकी पूरी बॉडी को मतलब अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है, एक जैसे करंट लगता है उस तरह की वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे होंगे। और कई कई दिन ऐसा आपको हो रहा होगा कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होगे मेडिटेशन में। आप बिल्कुल जाप मंत्रा जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पर बिल्कुल साइलेंट है, जैसे कि हम ध्यान ही नहीं कर पा रहे। इस सभी चीज़ों की वजह जो है ये यही है कि आपकी एनर्जी अभी काफ़ी हाई हो चुकी है। एनर्जी शिफ्टिंग सभी की चल रही है। थोड़े टाइम के लिए साइलेंट मोड में रहना है, थोड़े टाइम के लिए लोगों से डिटैच रहना है, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना है। इस वजह से आपकी एनर्जी पर कोई बुरा असर ना पड़े, कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो और आप किसी गलत चीज़ों में ना पड़ पाओ। और कुछ लोगों को ऐसा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको अभी कुछ बेबी बॉय दिख सकते हैं सपने में। मेडिटेशन में आपको ऐसा दिखेगा कि आप किसी बच्चे को जन्म आपके पास है और कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो अभी जन्म लिया है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो है न्यू बर्थ हुआ है। आपकी एनर्जी जो है न्यू शिफ्टिंग पूरी तरह से हो चुकी है। आप एक नए एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत लोगों के थर्ड आई पर जो है प्रेशर फील हो रहा होगा, कुछ के क्राउन चक्रा पे ठंडक सा महसूस होना, क्राउन चक्रा पे वाइब्रेशन होना, हेड पेन होना, ऐसा आप सभी को फील हो रहा होगा। क्योंकि सभी का जो जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ही वर्क किया, खुद पे वर्क किया, उनका क्राउन चक्रा जो है एक्टिव हो रहा है। आप एक परम स्थिति में मतलब खुद को महसूस करोगे। कई बार आपको शमशान के सपने आ रहे होंगे, आपको मरे हुए लोग दिख रहे होंगे, कि यानी कि आपकी लाइफ के जो सर्कल है, मतलब पुरानी डेड सर्कल जो ख़त्म हो रही है, एक सर्कल और एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ की। तो आपको बहुत सारे मरे हुए लोगों के सपने आ सकते हैं, कुछ एंसेस्टर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसा भी देख सकते हो कि कुछ मरे हुए लोग आपको दिख सकते हैं सपने में, या किसी की न्यूज़ मिल रही है जो मरा हुआ है, या रियल में 3D में भी ऐसा आपको हो रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का जो साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल, और नई साइकिल की ओर आप बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ की एक रीसाइक्लिंग हो रही है। रीसाइक्लिंग का मतलब सब लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते हो तो इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए हम जब हमारा बचपना कब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने जन्म लिया, जन्म के बाद जब हम 3 साल की अवस्था में आते हैं या 2 साल की अवस्था तक, तो समझ लीजिए कि हमारा एक मतलब बहुत छोटा जो एक बच्चा जो भगवान का रूप है वो होता है। 3 साल से 5 साल तक की तरफ हम कुछ बोलने लगते हैं, हमारे मतलब हम 3D से कनेक्ट करते हैं। वो एक अलग फेज होता है। हमारा पुराना जो चीज़ है, जो बचपना है, जो मतलब एक बच्चे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वो फेज एंड हुआ, हमारा एक नया सर्कल हमारी लाइफ का हुआ। फिर 5 से लेके 10 ईयर तक आप एक ऐसी एज में रहते हो जहाँ आपको समझ हो जाती है लोगों की, जहाँ
आप चीज़ों को समझने लगते हो, जहाँ आपके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, आप कई एनर्जी को महसूस करने लगते हो, आप इमोशनल भी हो जाते हो, आप चीज़ों को फ़ील कर लेते हो। 5 साल तक ऐसा होता है। वो फेज़ एंड हुआ 5 से 10 तक, 10 से फिर आप 11 से लेके आप 16 साल तक, यानी कि आपकी टीनेज की स्थिति आती है। तो एक फेज जब एंड होता है तो नए फेज की शुरुआत होती है। इसे ही रिसाइकलिंग कहते हैं, कि इसे ही डेड एंडिंग और उसे न्यू बर्थ कहते हैं, कि हमारी लाइफ में एक साइकिल है, जो एक साइकिल ख़त्म होती है, दूसरी साइकिल शुरुआत होती है। तो अभी सभी की लाइफ की रिसाइकलिंग चल रही है। आप किसी भी चीज़ के एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत, नई साइकिल में जा रहे हैं। आप एक नई एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पा रहे होगे। आपको ऐसा कि आप अपने ऑरा को एक नए रूप में देख रहे होगे, जैसे कि जो आप पहले थे वो आप अब नहीं हो। आप अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो, सेल्फ ग्रोथ में हो, आप टाइम की वैल्यू करना समझ गए हो। आप किन से कनेक्ट होना, किन से नहीं कनेक्ट होना, वो आप समझ पा रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि उनकी इनर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। वो कोई कितना भी छुपना चाहे पर वो उनसे छुप नहीं सकता। वो लोगों की पहचानने की उनके अंदर काबिलियत आ चुकी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर डेवलप हो रही है। और जब हम एक अच्छी एनर्जी में आते हैं, जब हम एक पावरफुल एनर्जी में आते हैं, हमारे अंदर एक डिवाइन फेमिनिन जागृत होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन जागृत होता है। तो आपकी एनर्जी से पूरा एनवायरनमेंट हील होता है। आप बोलो ना बोलो, आप कहीं मतलब कहीं भी खड़े हो, मान लीजिए कि एक ग्राउंड में आप खड़े हो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर उसकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी से बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना टच किए वो लोग काफ़ी हील होते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी दैवीय हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर में गए, मंदिर में भगवान हमसे कोई बात तो करते नहीं हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर का वातावरण कैसा होता है, वो एनर्जी जो होती है, दैवीय एनर्जी, उसमें हमें बड़ी हीलिंग मिलती है, हमें पीस मिलता है। हम अपनी बातें मन से ही मन में, देखिए कैसे कन्वर्सेशन करते हैं भगवान से। कोई भी इच्छा हो, कोई भी दुख हो, कोई चीज़ें हों, तो सेम वो पोजीशन आपकी हो जाती है। आप इतनी एनर्जी, इतनी पावरफुल, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो रही है कि इससे जो अर्थ का इन्वायरमेंट हील हो गया। अब ये अर्थ आपकी एनर्जी से ही 3D की से 5D की ओर शिफ्ट कर रही है। तो सभी को पॉजिटिव एनर्जी में रहना, कुछ नेगेटिव थिंक नहीं करना है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके हित के लिए हो रहा है। अगर किसी चीज़ पर आपको डिसीजन लेना है, मान लीजिए कुछ ऐसे फैसले आपकी लाइफ के आए जहाँ डिसीजन लेना हो, तो वो आप डिसीजन भी ले सकते हो, क्योंकि आप कैपेबल हो चुके हो अपनी लाइफ का निर्णय करने के लिए। आपको पूरी सक्षमता है, आप जो चाहते हो वो बोल सकते हो, और आगे डिवाइन आपका साथ देंगे, क्योंकि आप सही हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो आप डिसीजन मेकर भी बन गए हो। दूसरी बात मैं बोलूँगी, मुझे कल मेडिटेशन में दिखा था, पर पता नहीं मेरी भी एनर्जी ऐसी हुई है कि मुझे अब कम लोगों से कनेक्ट करने का मन है, और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझे रोका जा रहा है, तो मैं बस साइलेंट रहना चाहती हूँ। पर आज ऐसा लगा कि आपको ज़रूरत है मेरी गाइडेंस की, तो मैंने गाइडेंस देना फिर ये वीडियो बना रही हूँ। कि मुझे ऐसा मतलब विज़न दिखा कि एक पुराना सा घर है, और वो जैसे फ्लैशबैक होता है ना, कोई चीज़ मान लीजिए आप देखते हो, क्या बोले, कैमरा में कुछ देख रहे हो, कोई चीज़ आपको पीछे से हटा के वो अचानक से आ जा रही है, दिखा रही है, जैसे स्वाइप करते हो आप, तो पिक्चर हम देखते हैं स्वाइप करें, उसी तरह एक पुराना घर दिखाई दिया। उसके आगे बहुत सारी सोल मुझे दिखाई दी। कोई डीएम मतलब बॉडी नहीं थी, वो सोल ही थी, बहुत सारी सोल थी। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हम सभी सोल को, बहुत सारी सोल हैं जो इस एनर्जी में आ चुकी हैं, और आपको पास्ट लाइफ का रिग्रेशन हो सकता है। आपको मेडिटेशन में, विजन में, सपने द्वारा पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। बहुत सारी सोल को इस अभी हमारा फुल मून आने वाला है, इस फुल मून तक आपको पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखाएंगे। तो आप घबराएं ना, आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ, आपके डीएम के साथ क्या हुआ, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो। और मुझे एक डीएफ ने मैसेज भी करा, तब मैं क्लियर हुई कि हाँ, ये इसीलिए दिखाया गया था। और ये चीज़ें आपको डरना नहीं है, आपको अपने पास्ट लाइफ से सीख देना है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमें वही गलतियाँ दोबारा दोहरानी नहीं है। और हम अगर पास्ट में हमारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें इस बार पूर्णता की ओर जाना है। इस बार हम ना किसी के साथ गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस एनर्जी में रहना है।
और आप क्यों नहीं मिल पाए थे पास्ट लाइफ में, अब आपको मिलना है इस जन्म में। तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ आपके साथ क्या हादसे हुए थे। तो इससे कोई घबराए नहीं। अगर ऐसा विजन आपको दिखता है तो समझ जाइए कि आपके पास्ट लाइफ कोई चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। आपकी लाइफ में अब नया कुछ होने वाला है, इस वजह से वो चीज़ें पुरानी दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर एक पावर डेवलप हो चुकी है। आप एक मतलब ऐसे इंसान की एनर्जी में आ चुके हैं जो बहुत पावरफुल है, जो अब किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, खुद से देख सकता है। तो जैसे कई बार लोग होते हैं ना कि किसी से सेशन लेते हैं कि हमें पास्ट लाइफ अपना देखना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। तो बहुत सारी हमारी सोल हैं जो इस एनर्जी में आ चुकी हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद से अपनी पास्ट लाइफ के रिएक्शन कर सकती हैं, वो देख सकती हैं पास्ट लाइफ को। तो आप इस काबिल बन जाओ। अगर पास्ट लाइफ हम अपने खुद से देख सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी कितनी प्योर और कितनी हायर एनर्जी में है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सेव रखें, दो लोगों से दूर रखें। मैं ये बोलूँगी कि जिनको ज़रूरत है उन्हीं को दें, फालतू लोगों से इंटरेक्ट ना करें, काफ़ी दूरी बनाएं और साइलेंट हैं तो साइलेंट ही रहें। अभी फुल मून तक आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहें। इस फुल मून में सबकी एनर्जी पूरी पूर्णता पे जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप इमोशनल होते हो, आपको रोना आता है तो कोई बात नहीं, आपके जैसे आप रोते हो ना, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होती है। आपके पुराने जो भी ब्लॉकेज है, जो भी दुख है, वो रिवील होते हैं। तो खूब जी भर के रो लीजिए। आपको किसी से कुछ बोलना है तो किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं, आप एक डायरी पेन लीजिए, अपनी डायरी में सब कुछ लिख दीजिए। अगर आप डायरी नहीं लिख पाते हो, आपको वो भी बोरियत लगता है, तो आप ऐसे तो लिखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को खुद से नहीं बताओगे तो किससे बताओगे। तो डायरी में लिखें, अपना ही फ़ोन लें, अपने वही नंबर पे वो सारे जितना आप बातें करना चाहते हो अपने मैसेज को लिखें, और लिख के फिर उसको पढ़ें दोबारा से कि मैंने क्या लिखा है। तो समझ लीजिए आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, आप समझ रहे हो खुद को। तो ऐसी चीज़ों करने से क्या होता है ना कि हमारी जो चीज़ें हैं वो किसी के पास नहीं जाती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, और हम खुद से समझते हैं कि क्या गलतियाँ हुई थी, क्यों हुआ हमारे साथ, और हम अपनी चीज़ों से सीखते हैं। तो खुद से बात करने के लिए आप खुद के लिए उपलब्ध हो, यहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नीडीनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जो सोल है ना, टीएफ जर्नी में जो हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बस उनको खुद से बात करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा ये कोडिपेंडेंट रहना बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। आप स्वयं से बातें करें, डायरी लिखिए, खुद से कन्वर्सेशन करें, सेल्फ हीलिंग करें, अपने मन से बातें करें। कोई भी दुख की चीज़ हो उसे बार बार रिपीट ना करें। उस दुख के बाद जो एनर्जी आप में डेवलप हुई वो सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज ऐसी नहीं होती। जो भी हुआ है आपके हित में हुआ है। तो आप अगर पॉजिटिव सेंस में रहोगे तो डे बाय डे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एनर्जी से और लोग भी हील होंगे, काफ़ी लोगों की एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ आपको स्वयं के लिए काम करना है पर औरों के लिए भी करना है। आप बस रोने धोने नहीं आए हो, तो अपनी एनर्जी में शिफ्टिंग करें। और हमारे जिस तरह हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन खुद पे फोकस रहते हैं, खुद के काम पे, जैसे बहुत सारी लोगों का यूनियन भी हो रहा है, और बहुत सारी लोगों का यूनियन टाइम आके यूनियन नहीं हो रहा है अभी। तो डिवाइन आपका सेपरेशन आपके ग्रोथ के लिए करवाते हैं कि आप दोनों जब अलग रहोगे तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगे, आप दोनों फिजिकल लेवल पे नहीं कनेक्ट होगे, आप दोनों माइंड लेवल पे नहीं कनेक्ट होगे। कन्वर्सेशन लेवल पे आप दोनों की एनर्जी सेव रहेगी और दोनों वो एनर्जी अपने ग्रोथ में लगाओगे। तो जो सेपरेशन का टाइम डिवाइन ने दिया है उसका मिसयूज ना करें। ऐसे रोने धोने से डीएम कब आएंगे, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। खुद की ग्रोथ में लग जाइए और इस एनर्जी को नया यूनियन तो आपका होना ही होना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दावे के साथ, तो यूनियन का सोचिए ही नहीं, बस खुद की ग्रोथ पे काम करिए, वो तो खुद ही हो जाएगा, एक दिन होना ही होना है, क्योंकि वो आपका है, आप उनके हो, तो आप दोनों की दूरी तो होनी ही नहीं है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रेफरेंस में रहें, हर चीज़ को अच्छे वे में सोचें। अगर अब नहीं समझ में आता तो अपनी लाइफ को फिर से रिवीजन करें कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, कल आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आज किस एनर्जी में हो। बहुत बदलाव आया कि नहीं आपके बिहेवियर में, आपके सेंस में, आपकी एनर्जी में। तो उस चीज़ को पॉजिटिव सेंस में लें, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही बोलना चाहती थी।
और आपकी मर्ज़ी हो तो भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से बने रहेंगे तो आपके जो भी अपडेट मिलेगी ये गारंटी के साथ कहती हूँ, कभी कुछ गलत गाइडेंस तो आप नहीं पाओगे। हमेशा अच्छी गाइडेंस ही आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जो सच्ची है, अच्छी नहीं बोलूँगी, सच्ची है, जो सच है, जो रियलाइजेशन की गई है, जो अपनी लाइफ में उतारा गया। और आज मैं यहाँ तक इसी वजह से पहुँची हूँ क्योंकि मैंने किसी भी कंडीशन में ना तो डिवाइन को ब्लेम किया, ना तो किसी को ब्लेम किया है और ना ही किसी एनर्जी में, गलत एनर्जी में ज़्यादा दिन मैं रही हूँ। कभी नेगेटिव चीज़ें हुई उसमें हमेशा पॉजिटिव खोजने की कोशिश की और आज आप सबको गाइड करने की योग्य बन गई हूँ। तो आप सभी इस एनर्जी में आ सकते हो, बस अपने आप को गाइड करते रहिए, लीड करते रहिए। आप स्वयं के लीडर खुद हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो डिवाइन है, वो हमें कोई ना कोई प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप अगर इस वीडियो तक आए हो तो यानी कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो और आप ये बातें सुनो ताकि आपके अंदर एक एनर्जेटिक बदलाव आए। तो परमात्मा है हमें गाइड करने के लिए, आप ढूंढिए मत, वो खुद ही स्वतः ही आपको कोई ना कोई से मदद करवाएंगे। बस आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, सरेंडर में रहिए। थैंक यू ऑल एंड लव यू।